नमस्कार दोस्तों, मैं राणा करण सिंह ट्रू एंड फॉल्स में आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से मैं फेसबुक पे था, लेकिन अब मैंने निश्चय किया कि मैं ट्रू एंड फॉल्स को यूट्यूब में भी लेकर के आऊं। दिमाग की नसें खुलने वाला वाक़या तो हुआ है दोस्तों कि अफ़गानिस्तान को लेकर के कुछ एक इश्यूज़ मेरे मन में भी थे। तो मैं पढ़ता रहता हूँ ना, करने के लिए तो कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ। तो बहुत तो नहीं, कम, जिस पे मन किया तो मैं बुक्स पढ़ता हूँ। आजकल मैं इस्लाम धर्म को लेकर के किताबें पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो जब मैंने देखा ना वो मंजर जहाज से गिरने का, एक व्यक्ति भाग रहा है अपनी कंट्री से, मुझे बचा लें, मुझे बचा लें। एक औरत दौड़ रही, मुझे बचा लें, मेरे बच्चे को ले जाएं। वो अपने बेटे को इस तरह एक बेटी को दे रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं, सौंप रहे हैं। वजह क्या रही? क्यों हुआ होगा ऐसा? किस वजह से ये चीज़ें की गई? लेकिन दुख होता है देख करके, दिल रोता है दोस्तों। मतलब बहुत ज़्यादा रोता है दिल। मतलब ऐसा क्यों हुआ? वजह क्या रही होगी? देखिए, बात बात यह है कि हम 21st सेंचुरी में हैं। ठीक है। अब मैं रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूँ। मैं एक इंसानियत के नाते ये चीज़ें दोहरा रहा हूँ कि क्या वजह रही होगी, क्यों वो भाग रहे थे एक दूसरे से अपने ही कंट्री में। वजह क्या रही? जो इंसान पहले अमेरिका को गाली दे रहे थे, तो एकदम से उसी दिन अमेरिका कैन सेव देम, अमेरिका कैन सेव देम, वो बचा सकता है, बचा सकता है। अमेरिका कैन सेव देम, बचा सकता है। एक औरत बुर्का पहने हुए अपने बेटे को इस तरह से दे रही है, इसे ले जाओ, इसका भविष्य यहां नहीं होगा। तो इसका मतलब जब तक अमेरिका था तो अच्छा रहा होगा वहां का। देखिए, ये जो हुआ है ना हादसा, ये जो वजह हुई है, ये हुई है एक रेडिकल सोच। एक्सट्रीमिस्ट क्यों हो गए वो लोग? वजह क्या रही होगी? अनपढ़ता। अनपढ़ तो नहीं हो सकते हैं कि पढ़ा ही होगा ना, पहले तो उसे पढ़ा है, समझा है, फिर आगे उसको दिया है। कहते हैं ना, फॉलोअर्स आर बैड, रिलीजन इज वेरी गुड। एवरी रिलीजन इज गुड बट फॉलोअर्स आर बैड। मोहम्मद का जन्म, मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब, आपका जन्म 570 ईस्वी में, ठीक है, होता है। और आपका विशाल, आपका स्वर्गवास 632 ईस्वी में बुखार के कारण हो जाता है। तो 610 ईस्वी में आप कहते हैं कि अब इस्लाम को थोड़ा प्रचार किया जाए। शोधकर्ताओं के अनुसार इस्लाम पहले ही आ चुका था, ऐसा शोधकर्ता कहते हैं। और आपकी जब विशाल, आपका जब स्वर्गवास होता है, तो आप अबू बकर, ठीक है, खलीफा बनने की जब दौड़ शुरू होती है, ठीक है ना, अबू बकर 634 ईस्वी में फैसला लेते हैं कि हमें फैसला लेना होगा कि कुरान को एक वो दिशा दी जाए, कुरान पाक को, इस्लाम को बढ़ाया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि कुरान पाक के कुछ एक चीज़ें, स्क्रिप्ट जो लिखा गया था, कुछ एक जगह पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो उस समय पेजेस बुक्स तो होते नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया होगा उस वक्त कि किसी किताब से, किसी बुक से, नोटबुक से वो चीज़ें ले ली होगी, फिर उस पर लिखा होगा, उसे पढ़ा होगा, सोचा होगा उसके बारे में कि आगे क्या किया जाए। ठीक है दोस्तों। और जब ये चीज़ें पूर्ण रूप से बनती है तो 655 ईस्वी में ये चीज़ें पूरे रूप से तैयार की जाती है, बन जाती है, जिसमें कि 114 सूरा यानी कि अध्याय, 6236 इसमें आए थे, 14 सजदे थे हैं, और शरिया इसका कानून है। देखिए, मैं हाथ ही जोड़ सकता हूँ क्योंकि मैं हर धर्म ग्रंथ की एक बहुत इज्जत करता हूँ। अब इसमें दो समुदाय, दो वर्ग, दो कह सकते हैं कम्युनिटीज निकलती है जो नजर आती है। ठीक है, एक में शिया है और सुनी है। सुनी जो थे वो बिलीव करते थे, हदीस पैगंबर को मानते थे। ठीक है। और अबू बकर, उस्मान, उमर जो खलीफा रहे होंगे इनके, उन्हें मानते हैं। शिया जो है वो फैमिली ऑफ मोहम्मद, हजरत अली के बेटे, चचेरे भाई, बेटे, उनकी उनकी पत्नी फातिमा। ठीक है, जिन्हें कि वो प्यार से जो अहले बैत भी कहते थे। मतलब
हज़रत अली मानते हैं, जिन्हें वो अहले बैत कहते थे। हज़रत अली जो मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद थे। सुन्नी बिलीव इन मोहम्मद और अबू बकर, उस्मान और उमर, उसमें सुन्नी की बात कर रहा हूँ। जो शिया है, अब वो इराक में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में ये रह गई दो कम्युनिटीज़ है। जैसे हिंदू धर्म में है ना, दो कम्युनिटीज़, ठीक है। और भी चार, अभी हिंदू में तो, हिंदुज़म में तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कैथोलिक और नॉन कैथोलिक कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मानते हैं, नहीं मानते हैं। अब बात उठ की कि देखिए रिलीजन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं नहीं मानता हूँ बुरा या अच्छा जो भी है, लेकिन जो उसमें जो जो लिखा गया है ना, वो कई चीज़ें या तो वो थोप दी गई, या तो बड़ा उन पर वो हो गया। 1 से लेकर 26 तक आए तो मैं ना, जहाँ भी देखो ज्यूइश और क्रिश्चियंस तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते, उसमें लिखा गया है ना ये चीज़ें। लिखा गया, क्यों लिखा गया ये तो नहीं हम जानते कि मोहम्मद साहब ने लिखवाया होगा, क्योंकि ये उसके बाद लिखी गई है, मोहम्मद साहब ने नहीं लिखी है ये तो कुछ एक बातें बोलते थे जब रहे होंगे, उसको जोड़ा भी गया ना इसमें। बुत परस्त कहीं दिखे उसे मार दो, गोली, ऐसा ऐसा उनकी खाले निकालो, कुछ भी जो था उसमें है ये चीज़ें। देखिए मुशरिकों को जहां भी देखो पाओ कत्ल करो। बुत परस्त हिंदुइज्म में हिंदूज है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों है, देखिए, सोचिए, समझिए, समझ के समझिए और ना समझना बनिए। करबला के मैदान में डिमेलो, बौद्ध, राणा सिंह ये नहीं आए थे। करबला के मैदान में इमाम हुसैन को कत्ल करने वाला यजीद एक मुस्लिम सोच, ठीक है। हजरत हुसैन बिन तालिब यानी तालिब के पोते और अली के बेटे अल हुसैन, ठीक है। हजरत अली रजीउल्लाह अन के दूसरे बेटे थे और इसी कारण से पैगंबर मोहम्मद के नाती भी हुए। आपका जन्म मक्का में हुआ, उनकी माता का नाम फातिमा जाहिद था, ठीक है। मृत्यु का कारण करबला की लड़ाई में उनका शहीद होना, ठीक है। इमाम हुसैन रोज़ा जो इराक में इनकी समाधि, स्मारक समाधि है, ठीक है। जातियात अरब थे, कुरैश थे, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ें जो थी, तो इन्हें मारने के लिए तो कोई वो नहीं आया, कोई हिंदू ही नहीं था, कोई बुद्धिज़्म नहीं था, कोई सिखिज़्म से नहीं आया, कोई नहीं आया ना। क्यों, वजह क्या रही होगी? यजीद क्या चाहता था? वो चाहता था ना खलीफा बनना, मैं बनूं, ये चीज़ें। तो एक मुस्लिम के द्वारा ही एक उसका कत्ल किया गया, उनका आप शहीद हो गए। तो दुख इतना ज़्यादा होता भी है, क्या समय रहा होगा, छोटे बच्चों को मारना, काटना। एक रेडिकल सोच ऐसी क्या हो गई कि इतनी रेडिकल सोच चली गई किसी की। कोई किसी का बुरा नहीं चाहता है, तो ये दुख होता है सोच करके कि ऐसा क्या रहा होगा। तो उसी के लिए ट्रू एंड फॉल्स में, मेरा तो हंसने गाने वाला लड़का हूँ, बंदा लड़का, सॉरी, मर्द आदमी हूँ, 40 साल मेरी उम्र है। परंतु ये चीज़ें जब मैंने देखी और ये हुआ तो बड़ा अजीब सा एहसास हुआ। मेरे भी दोस्त हैं, मुस्लिम फ्रेंड्स मेरे भी हैं। फिर जब मैंने आयतें इसकी 1 से लेकर 26 तक जब मैंने आयतें पढ़ी ना, तब मैं थोड़ा टूट भी गया अंदर से कि ऐसा क्यों यार, कौन सा ग्रंथ ऐसा है जिसमें कि कत्ल या कुछ कहा गया है? महाभारत में, गीता में भी ये चीज़ें थी कि हम अपने धर्म के लिए किसी अधर्मी का हम मार सकते हैं, ये चीज़ें कही गई है। लेकिन उनमें ये चीज़ नहीं कही गई है, यदि वो आपको ना माने तो उनका कत्ल कर दें। यदि वो आपके कृष्ण को ना माने या आपके शंकर भगवान जी को ना माने तो उनका कत्ल कर दे। यदि वो क्राइस्ट को ना माने तो उनका कत्ल कर दे। ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें दुख देती हैं सोच करके। मैं फिर देखता हूँ आजकल के तारा भाई वो है, दीपक कलाल है, कई लोग ऐसे हैं
है ना, नाजिया अली है, कोई प्रवक्ता है किसी पार्टी का, कोई कुछ है किसी पार्टी का, ठीक है। तो देखिए मेरे मुस्लिम दोस्तों, मेरे मुस्लिम भाइयों, आपका रिलीजन मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, वजह क्या है, ये आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। हो सकता है कि मेरे देखने चलाने के बाद कुछ एक मेरे दोस्त पाकिस्तान में भी भाई देख रहे हो, या अफगानिस्तान में भी वो लोग देख रहे हो। देखिए 40 साल अगर मेरी उम्र हुई है तो मैंने एक पड़ाव तो जी लिया ना, एक पड़ाव मैंने जी लिया। 20 साल से अमेरिका अगर वहाँ था, तो एक बच्चा जब होता है तो एक जवान हो जाता है, उसके बाद उसको टेंशन होती है कमाने की, खाने की, पीने की, ये किसका सफ़र बताया गया है, ठीक है ना। फिर 35-40 साल तक पहुँचते पहुँचते वो अपना सेटलमेंट कर लेता है कि मेरी दूसरी जो पीढ़ी आए तो वो लग्जरी लाइफ उसको मिले। एक समझदार व्यक्ति ऐसा सोचता है आजकल के समय में। यदि आपको मेरी बातें का बुरा लग रहा होगा तो उसका मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये मेरी एक सोच रही, ऐसा मैंने सोचा। क्यों उन लोगों ने जहाज से जंप किया होगा अपने ही देश में यार दोस्तों? वजह क्या है? वजह रही इस्लाम धर्म में कुछ एक चीज़ें ऐसी लिख दी गई हैं, कुछ एक फॉलोअर्स ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। किसी को मारना, उड़ा देना, कत्ल कर देना, ये चीज़ें नहीं है। इसीलिए वसीम रिजवी साहब जो हमारे लखनऊ से हैं, उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की थी हाई कोर्ट में। वो शिया बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि 1 से लेकर 26 तक की जो आयतें हैं उसे ख़त्म किया जाए, उसे निकाला जाए, ताकि जो पिछली पीढ़ी जो आ रही है, आने वाली जो है, ब्रिंगिंग जो है, उन्हें ये चीज़ें देखने को ना मिले। ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो अब नहीं हो सकता है या हो सकता है, ये आप लोग जान सकते हैं। मैं उन लोगों के साथ संवेदना अपनी प्रकट करता हूं जिन्होंने, जो आज तक किसी भी हादसे का शिकार हुए हो, किसी भी धर्म ग्रंथ को लेकर के। इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, बहुत डीप, इसको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। मेरे जैसा इंसान भी नहीं इसे समझ, मैं तो कुछ तुच्छ प्राणी हूँ, मैं नहीं समझ सकता हूँ, ठीक है। पैगंबर साहब एक पैगंबर थे, यदि ये वो आपके दिलों में है और आप एक इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं जो कि चीज़ें नहीं हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करती ये चीज़ें। मैंने कहा ना कि पैगंबर साहब हुए, उनके बाद लिखी गई ये चीज़ें। तो ये चीज़ है। ट्रू एंड फॉल्स देखने वालों को राणा करण सिंह का प्रणाम। आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, संसार में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। छोटे छोटे बच्चों जितने भी हैं, सबको शेल्टर मिले, रोटी मिले, यही मैं मांगता हूँ दोस्तों। देखिए ना, बात सिंपल सी है। रिलीजन क्या है? सिखिज़्म से ये प्रथा भी है। सिखिज़्म में नानक शाह जी, हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा है, लंगर शक्त लंगर वंड। कहते हैं ना कि छको और वंडो, बांटो, ईट एंड डिस्ट्रीब्यूट। देने वाला वो है। ईट एंड डिस्ट्रीब्यूट, ईट एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये चीज़ें हैं। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों। वो पीछे से ही ज्ञान प्राप्त हुआ ना, उन्होंने कहा, मैंने पढ़ा, तो उसमें था ये। तो यही चीज़ अगर हम फॉलो करें, या पूरी रिलीजन अगर ये चीज़ है, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म, जुडाइज़्म, ज्यूइश, हर एक व्यक्ति ये चीज़ फॉलो करे कि क्यों ना हमारे चल मंदिर है, ये कुछ है, किसी को खाने के लिए एक स्टॉल, छोटा सा स्टॉल लगा दिया जाए वहाँ, हर मंदिर के बाहर, हर मस्जिद के बाहर, हर गुरुद्वारा साहिब के बाहर, हर क्रिश्चियन चर्च के बाहर एक छोटा सा स्टॉल फ्री में, सिर्फ वहाँ पर रोटी और दाल रोटी, सिंपल, और कुछ नहीं, फ्री में, एक छोटा सा स्टॉल। ह्यूमैनिटी तो वैसे जीत जाएगी, मानवता तो वैसे ही बन सकती है ना दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।